हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीएस राज एकेडमी। चलिए, आज का टॉपिक है मेरा आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम देखेंगे आज की यूरोपियों के आगमन से संबंधित सभी प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, यूरोपियों के आगमन में हम प्रश्न देखेंगे कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पर आए। तो इस तरह से हम कुछ वीडियो देखते जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब करने के बाद नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबा लें और बेल आइकन के दबाने के बाद आप को कोई भी अगर मेरे द्वारा अगर वीडियो डाला जाता है तो आपको नोटिफिकेशन से अगर प्राप्त होती है तो उस वीडियो को देखें, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। चाहे वो एग्ज़ाम आपको किसी भी चीज़ का यूपीएससी का हो या फिर किसी भी स्टेट की पीसीएस जैसे बीपीएससी का हो, यूपी पीसीएस का हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये रेलवे संबंधित सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हम क्या क्या देखेंगे, सो देखते हैं। तो देखिए, हम देखेंगे सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास में कि वास्को डी गामा। पहला प्रश्न है मेरा कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पर आए। तो देखिए, वास्को डी गामा, आप लोग को पता होगा कि वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष पर आए थे। देखिए, इससे पहले हम आपको कुछ टॉपिक बता देते हैं कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंधित जो स्थापित करने वाले पुर्तगीज ही थे। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि ये जो मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से जो संबंध स्थापित किए थे वो सबसे पहले कौन थे? पुर्तगीज थे। देखिए, प्रथम पुर्तगीज कौन थे? वास्को डी गामा। ये जो वास्को डी गामा आप देख रहे हैं, ये प्रथम पुर्तगीज थे। ये प्रथम पुर्तगीज थे। वास्को डी गामा जो देख रहे हैं प्रथम पुर्तगीज थे, जिन्होंने कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 ईस्वी को पहुंचे थे। अगर बात करें एग्जैक्ट डेट की तो देखिए इसका आंसर होगा क्या? 1498। लेकिन अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो क्या होगा? 20 मई 1498। अगर एग्जैक्ट डेट अगर याद रखना हो आपको तो कब होगा? 20 मई 1498। तो ये है आपका एग्जैक्ट डेट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं कि कह रहा है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर से संबंधित है। तो देखिए, ये जो प्रश्न है कि कह रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो देखिए, ऑप्शन ए में है फ्रांसीसी डी अल्मीडा, अल्बुर्क, रॉबर्ट क्लाइव डुप्ले। देखिए, ये सब गवर्नर का नाम है जो कि विभिन्न यूरोपियों का जब आगमन हुआ था, उनमें से फ्रांसीसी कंपनी का जब स्थापना हुआ था तो उसके लिए गवर्नर नियुक्त किया गया था। तो उसी गवर्नर का नाम है। तो उसमें से कह रहा है कि निम्न में से किसने नीला जल योजना मतलब ब्लू वाटर नीति का संबंधित है। देखिए, आपको सबसे पहले बता दें कि नीला जल योजना आपका क्या है। सबसे पहले ये जाने, ये था नीला जल योजना कि आपको महासागर में व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात शांत जल की नीति लाए थे। मतलब कि ये जो महासागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे, यही था ब्लू वाटर पॉलिसी। तो कौन लाया था? द अल्मीडा। आंसर क्या हो जाएगा? द अल्मीडा। देखिए, अगर बात किया जाए कि पहले गवर्नर फ्रांसीसी डी अल्मीडा ही थे। देखिए, ये प्रश्न बात करें कि अल्मीडा से संबंधित प्रश्न और पूछे जाते हैं कि फ्रांसीसी का यूरोपियों में जो प्रथम आए थे, यूरोपियों में जो प्रथम पुर्तगीज थे, पुर्तगाली थे, सबसे पहले वहाँ का गवर्नर कौन था? तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा। ये बात करें तो क्या लाए थे? फ्रांसीसी डी अल्मीडा, ब्लू वाटर पॉलिसी। लेकिन वही अगर अल्बुर्क की बात करें तो इन्होंने बहुत विवाहपत्ति लाया था। देखिए, अल्बुर्क क्या था? सेकेंड गवर्नर था। इसके अल्बुर्क को क्या कहा जाता है? वास्तविक संस्थापक। ये ध्यान रखिएगा कि पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? अल्बुर्क को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला था। कह रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला कौन था। देखिए, सबसे पहले मध्यकाल में भारत से व्यापार संबंध जो आए थे यूरोप से, कौन थे पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है डच, ये जो है ये डच है, ठीक है। पहला क्या है? डच। दूसरा क्या है? अंग्रेज। तीसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी और चौथा ऑप्शन है पुर्तगाली। तो देखिए, हम आपको ये बता दें कि सबसे पहले अगर आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाले कौन थे, तो आप लोग देखे थे कि पहले जो थे कौन आए थे? पहला में पुर्तगाली आए थे। पहला पुर्तगाली आए थे। दूसरा में कौन आया था? डच। तीसरा में कौन आया था? अंग्रेज। तीसरा में कौन आया था? अगर बात की जाए तो तीसरा में अंग्रेज और चौथा में फ्रांसीसी। मतलब कि सबसे अंत में आने वाले कंपनी में अगर पूछा जाए
ऑप्शन दे दिया जाए, देखिए इसका आंसर क्या होगा, पुर्तगाली। इसका आंसर क्या होगा, पुर्तगाली। मतलब मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध व्यापार स्थापित किसने किया था, पुर्तगाली ने। लेकिन वही अगर ऑप्शन में पूछ दिया जाए कि इसमें दिया रहता है कि मध्यकाल में सबसे अंत में भारत से व्यापार संबंध स्थापित किसने किया था, वो क्या होता, ऑप्शन में फ्रांसीसी। लेकिन अगर फिर इसी को दे दिया होता काल क्रमानुसार, मतलब एक सीरीज में आपको दे देता कि मध्यकाल में जो भारत से कौन सा, मतलब भारत में आने वाले यूरोपियों का क्रम है निम्नलिखित है, तो ऑप्शन क्या हो जाता, देखिए ऑप्शन हो जाता है एक, इसके अनुसार चलते हैं 1 3 4 के अनुसार। पहले कौन आए थे, पुर्तगाली, इसका क्या होता है 1। उसके बाद दूसरा आए थे डच, तो क्या हो जाता है 2, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा कौन आए थे, अंग्रेज। चौथा कौन आए थे, फ्रांसीसी। तो ये आपको ये आने वाले कालक्रम का ये जो अनुसार आए थे सो है। सबसे अंत में कौन है, फ्रांसीसी। देख लीजिए 4 नंबर में कौन है, फ्रांसीसी। लेकिन पहले की बात करें तो कौन है, पुर्तगाली। देखिए सबसे अंत में आए थे, इन दोनों ने पहले ही कंपनी को बेच दिया था अंग्रेज से। डच और पुर्तगाली अंग्रेज से डच जो है पूरे कंपनी अपने अंग्रेज को बेच दिए थे, और पुर्तगाली द्वारा जो अपनी कंपनी का जो कंपनी को आगे नहीं बढ़ा सके तो अंग्रेज उन्होंने परास्त कर दिया था। तो अंत में बच गए थे अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। उसके बाद इन दोनों ने प्रभुत्व स्थापित करने के बाद इन दोनों के बीच अपने अपनी व्यापारिक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो इन्होंने अपने व्यापार क्षेत्र को भी बढ़ाने का दोनों प्रयास किया। तो दोनों प्रयास करते हैं तो आप देखेंगे कि दोनों के बीच कर्नाटक युद्ध होता है, आपसी संघर्ष होता है। तो आपसी संघर्ष का नाम क्या दिया जाता है, कर्नाटक युद्ध। तो चलिए ये सब जो वीडियो है मेरा, हम आपको बता दें, मेरा चैनल है यूएस राज एकेडमी, जो अभी आप देख रहे हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। और इस चैनल में मेरे द्वारा वीडियो दिया गया है, वीडियो अपलोड किया गया है कि यूरोपीय आगमन से संबंधित मेरा वीडियो है। उसमें आप देख सकते हैं कि बहुत विस्तार से बताया गया है कर्नाटक युद्ध क्या है और पुर्तगाली द्वारा फ्रांसीसी दी। आप नाम देखे थे, अल्मीडा का क्या किए थे गवर्नर के समय, अलबुर्ग क्या किए थे, ये सब मैंने पहले ही बता दिया। जब फ्रांसीसी आप पढ़ेंगे तो उसमें डुप्ले का नीति पढ़ा दिए थे हम। ये सब मेरे वीडियो में आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कि कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो मैंने इस प्रश्न का जवाब पहले ही दे दिया था। आप लोग बताइए वास्को डी गामा भारत कब आया था, 1498 ईस्वी में। चलिए देखिए 1600 ईस्वी में अगर बात करें कौन आया था, देखिए 1600 ईस्वी तो कट जाता है क्योंकि 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ ब्रिटिश कंपनी थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी, ठीक है। 1600 ईस्वी ध्यान रखिए। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन इसका क्या आंसर है, ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पे आने से पहले देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। कह रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ, आप बताइए। अभी मैंने बताया है कि प्रथम जस्ट बताया था पिछले वीडियो का, जब हम डिस्कस कर रहे थे तो बताया था कि पुर्तगाली सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले फ्रांसीसी डी अल्मीडा आए थे। फिर दूसरा कौन आए थे, अलबुर्ग। देखिए पहले क्या आए थे, फ्रांसीसी डी अल्मीडा, इसका आंसर क्या होगा, फ्रांसीसी डी अल्मीडा। दूसरा कौन आए थे, दूसरे की अगर बात करें तो अलबुर्ग आए थे, ठीक है। और ये तो पुर्तगाल का गवर्नर नहीं था, प्रथम वायसराय नहीं था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। ये प्रथम वास्को डी गामा जो है प्रथम आने वाले, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय यानी प्रथम पुर्तगाली थे। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे बात करें। कह रहा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का काली तट में स्वागत किया। जब वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत आए थे, कब आए थे वास्को डी गामा भारत कब आए थे, 1498 ईस्वी में। तो 1498 ईस्वी में कहाँ आए, देखिए इस प्रश्न से 2 प्रश्न निकलते हैं। वास्को डी गामा कहाँ पर आए, काली तट पर, ठीक है। ये हो गया कब आए, 1498 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कह रहा है कि वहाँ जब आए तो वहाँ स्वागत किसने किया। आप वहाँ अगर स्वागत की बात करें तो कौन किया, जमोरिन ने क्या किया, वहाँ स्वागत किया। चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न में है कि आपको सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। देखिए सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, जिसमें सूची 1 प्रथम में देखेंगे कि समुद्र यात्री है, ये सब जो दिया हुआ है समुद्र यात्री का नाम दिया हुआ है। और आप देखेंगे सूची दूसरा में देखेंगे कि देश का नाम दिया हुआ है कि वास्को डी गामा, स्पेन, मतलब दिया हुआ है कि कौन सा किसको खोज किए थे, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाले थे, दिया हुआ है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाले थे। ये जो समुद्र यात्री का नाम दिया हुआ है और ये देश है, ये दोनों का निवास स्थान पूछ रहा है, मतलब ये दोनों कहाँ के, ये चारों कहाँ के थे। और इस ऑप्शन के अनुसार आप मिलान करेंगे
देखिए सबसे पहले प्रश्न एक का देखते हैं, आप लोग बताइए कि वास्को डी गामा कहाँ के थे। तो सीधी सी बात है, एक का क्या हो जाएगा आंसर, पुर्तगाल। वास्को डी गामा कहाँ का थे, पुर्तगाल। फिर है लेकिन आपसे पूछा जाए क्रिस्टोफर कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस बताइए, क्रिस्टोफर कोलंबस अगर जानते हैं तो बताइए कहाँ के थे। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के थे, इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। देखिए सबसे पहले कोलंबस जो है भारत के लिए, कोलंबस जो है देखिए समुद्री मार्ग से आए थे भारत की खोज के लिए, लेकिन इन्होंने कहाँ क्या खोज दिया, इन्होंने कोलंबस क्या खोजा, अमेरिका की खोज कर दिया, और 1498 में पुर्तगाल भारत की खोज कर दिए थे। तो कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, स्पेन का। वास्को डी गामा पुर्तगाल का। फिर पूछ रहा है कैप्टन कुक। देखिए कैप्टन कुक की अगर विशेषताएं की बात करें तो कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि कैप्टन कुक जो है कहाँ का रहने वाला था। कैप्टन कुक कहाँ के रहने वाला था, आप लोग बताइए। कैप्टन कुक हॉलैंड, समझ गए। कैप्टन कुक कहाँ के रहने वाले थे, हॉलैंड की। तथा अगर अंतिम में अगर हम बात करें तस्मान, तस्मान कहाँ के रहने वाले थे, तस्मान सॉरी जो नहीं ठीक है। देखिए तस्मान की बात करें, तस्मान कहाँ के हैं बताइए, तस्मान कहाँ के हैं, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट सॉरी ये देखिएगा कुछ मिस्टेक हो गया यहाँ पे, आप इसको क्या कीजिए, ये जो है हम आपको बताते हैं कि कैप्टन कुक के कहाँ के रहने वाले थे बताइए। सॉरी देखिए ये कैप्टन कुक की बात होता है तो कैप्टन कुक कहाँ के रहने वाले थे, ग्रेट ब्रिटेन की। कैप्टन कुक कहाँ के रहने वाले थे, ये ग्रेट ब्रिटेन की। और तस्मान कहाँ के रहने वाले थे, हॉलैंड की। समझ गए, तस्मान कहाँ के रहने वाले थे, हॉलैंड की। ये था। तो चलिए आप इसको अच्छी तरह से फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। वास्को डी गामा कहाँ के थे, पुर्तगाल के। कोलंबस स्पेन, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन के, तस्मान हॉलैंड के। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात होता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, देखिए वास्तविक संस्थापक की बात होता है तो वास्तविक संस्थापक कौन था बताइए। वास्तविक संस्थापक की बात होता है तो कौन था, तो मैंने आपको बता दिया था कि वास्तविक संस्थापक कौन है, अल्बुर्क। देखिए भारत में प्रथम आने वाला वायसराय कोई था, प्रथम आने वाला पुर्तगाली कौन था, वास्को डी गामा। लेकिन अगर बात किया जाए कि पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुर्क थे। तो ये था 8 नंबर का आंसर। चलिए 9 नंबर पे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। कह रहा है कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ये जो प्रश्न है आपको हम बता दें, ये जो आपको प्रश्न है ये आईएएस का क्वेश्चन है। ये 2003 में आप प्री में पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2003 में। ये जो प्रश्न है आपको आईएएस में पूछा गया था। तो हम इसका आंसर सॉल्व करेंगे। इसी से मेरा एक वीडियो डाला हुआ है यूरोपीय का आगमन पार्ट 1 में, आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से। जो एक लिंक दिया हुआ है इस डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो इसका लिंक नीचे दिया होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि प्रश्न पहले समझा कीजिए। प्रश्न एक बार नहीं और 2 बार प्रश्न अगर पढ़ लेते तो आपको ऑप्शन आसानी से समझ में आ जाता है। देखिए प्रश्न पहले हम पढ़ेंगे कि भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संबंध में क्या करें, यूरोपीय शक्ति जो है के प्रवेश के संदर्भ में देखना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए कह रहा है कि पुर्तगाली ने 1499 में गोवा पर कब्जा कर लिया। देखिए ये तो 1499 में पुर्तगाली ने गोवा पर कब्जा नहीं किया था, ये क्या है आपका गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न पर हम आते हैं। दूसरे प्रश्न क्या करा है, अंग्रेजों ने दूसरा ऑप्शन करा है अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिणी भारत मछलीपट्टनम में लगाया था। देखिए ये राइट है, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना दक्षिण भारत में कारखाना कहाँ खोला था, मछलीपट्टनम में। नेक्स्ट है ऑप्शन की पूर्वी भारत में अंग्रेजों कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना खोला था। देखिए ये जो है पूर्वी भारत की जब बात हो वो भी अंग्रेज की, तो सबसे पहले कारखाना कहाँ खोले थे, 1633 ईस्वी में। कहाँ, उड़ीसा में। तो ये भी ऑप्शन सही है आपका। तो फिर कह रहा है कि डुप्ले कह रहा है, डुप्ले ये जो है आपको डुप्ले हो जाएगा यहाँ पर, प्ले नहीं। देखिएगा ये डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। तो देखिए डुप्ले जो था फ्रांसीसी का गवर्नर था, तो इन्होंने फ्रांसीसियों ने इनके डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर ही कब्जा कर लिया था। ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका पुर्तगाली ने 1499 ईस्वी पर कब्जा नहीं किया था, ये ऑप्शन गलत है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए।
आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ऑप्शन, आप प्रश्न को सही से पढ़ के तब आंसर दीजिएगा। ये देखिए, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्न में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कौन पूछ रहा है? पुर्तगालियों ने भारत में क्या कर रहा है, किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? तो आप लोग बताइए कि प्रथम दुर्ग का निर्माण कब किया था? चलिए बताइए। तो देखिए, प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में सबसे पहले किया था। समझ गए? पुर्तगालियों ने सबसे पहले अपना जो है प्रथम कारखाना कब लगाया था? कोचीन में पहला कारखाना लगाया था। तो ये था मेरा आज का यूरोपीय आगमन संबंधित कुछ प्रश्न। देखिए, इसका पार्ट 2 वीडियो आने वाला है, तो आने वाला है। देखिए, हम आपको बता दें, ये मेरा चैनल है वेलकम टू यूएस राज एकेडमी। आज के मैंने टॉप 10 प्रश्न देख लिया है, और ये जो है प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम है। ये क्वेश्चन की प्रवृत्ति आप देखे थे कि 1 लिनियर है। ये किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, किसी भी अन्य एग्जाम में, बिहार एसएससी हो, अगर बिहार के कि हर एक एग्जाम में आपके ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हर एक एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद नीचे दिए हुए बेल आइकन को, देखिए चैनल को आप मेरा चैनल है उसको अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।